गीतांजलि ने बुलाया मेंटल हॉस्पिटल वालों को, अरमान ने मारा थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है मेन चल रहा है। हाई वोल्टेज ड्रामा जहां गीतांजलि सारी हदें पार करते नजर आएगी। देखने को मिलने वाला है कि डॉक्टर ने साफ अरमान को कह दिया है कि आपको उसका काफी ख्याल रखना है, अभीरा का और उसको और उसकी बेटी के पास रखना, और आप सब लोग उनके साथ रहेंगे तभी वह धीरे धीरे इस सब में से बाहर आ पाएगी। और अरमान वादा करता है कि वह अबीर का ख्याल रखेगा और इस चक्कर में वह गीतांजलि को पूरी तरह से भूल भी जाएगा। और वैसे भी वह से प्यार करता नहीं, वह अभीरा से ही प्यार करता है और उसी की फिक्र भी है। जहां देखने को मिलता है कि अरमान पूरी तरह से गीतांजलि को बुलाओ बैठा है और यहाँ तक कि अभीरा के ही कमरे में सो रहा होता है। दूसरी तरफ गीतांजलि इंतजार करते रह जाती है। विद्या के समझाने के बावजूद भी अरमान कहता है कि अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी बच्ची और उसकी माँ है, मेरा रिश्ता मेरी बच्ची के मन से भी है। इसके बाद देखने को मिलता है कि गीतांजलि यहाँ पर पूरी रात अकेले ही रो रही होती है और यहाँ पर उसका दरवाजा खुला देखकर पहुंचती है तान्या और कहती है कि अब देखना, जब तक अभीरा इस घर में है ना, उसे पागल को इस घर में जब तक रखा जाएगा तब तक तुम ऐसे ही रोती रहोगी। और अगर सोच लो अभीरा बिल्कुल ठीक हो गई तो उसकी बात तो अरमान तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वह मायरा से ही प्यार करता हूँ। ये तुझे भी समझ लेना चाहिए कि वह अभीरा से आज भी प्यार करता है और वह लड़की तुमसे भी सब कुछ छीन ली जाएगी और तुम्हारी भी वही हालत होगी जो अंशुमन भैया की हुई है। और तान्या यहाँ पर पूरी तरह से डरा देती है गीतांजलि को, जिसकी बात गीतांजलि का दिमागी संतुलन हिल जाता है बहुत बुरी तरह से गुस्सा होते हुए। यहाँ पर एक बार थी वही तमाशा फिर से करते नजर आएगी। देखने को मिलने वाला है कि वह सीधा यहाँ पर सभी घर वाले जहां पर अभीरा को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सुबह सुबह नाश्ते की वक्त की ब्रेकफास्ट टेबल पर ही जैसे घर वाले बैठे होते हैं और अभी राजेश इसी रूम से बाहर आई और पहली बार सबके साथ नाश्ता करने के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी वहां पर मेंटल एसाइलम यानी मेंटल हॉस्पिटल से नर्स पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर अरमान कहता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको किसी ने गलत एड्रेस दे दिया है। जिसके बाद वह नर्स रहती है कि नहीं सर, एड्रेस तो यही था है। सुबह सुबह हमारे पास कॉल आया था कि कोई पागल लड़की यहाँ पर रहती है जिसे यहाँ से लेकर जाना है, क्योंकि उसकी वजह से पूरे घर वाले परेशान हैं। और तभी देखने को मिलता है अरमान कहता है कि किसने कॉल किया, यहाँ से कोई कॉल नहीं और ना यहाँ पर कोई पागल है। इसके बाद गीता अंजलि रहती है कि वह कॉल मैंने किया है और अरमान और पूरा परिवार शॉक हो जाता है। तान्या यहाँ पर स्माइल करते नजर आती हो, उसे पर उसकी प्रिश की नजर पड़ जाती है। उसकी बाबुआ आपने किया है, लेकिन ताने रहती है कि इससे तुम्हें बदनाम लेकर रहूंगी चाहे कुछ हो जाए, लेकिन यह मेरी आंखों के सामने नहीं रहनी चाहिए। और तभी यहाँ पर गीतांजलि और अरमान के बीच में झगड़ा शुरू होता है। अरमान कहता है तुमने इन लोगों को किस लिए बुलाया। इसके बाद गीतांजलि कहता है इस पागल अभीरा की आई हरकत की है गीतांजलि। जिसके बाद गीतांजलि जो तान्या ने उसके कान भरे होते हैं वह सब कुछ गलती और कहती है इस लड़की की वजह से पहले भी कितने लोगों की जिंदगियां बर्बादी, और वह जिसकी जिंदगी में जाती वह सब कुछ बर्बाद कर देती है। पहले भी इसकी वजह से बहुत कुछ हुआ और अब मैं नहीं चाहती मायरा भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसकी आने की वजह से चिंता जा रहा है। आप भी मेरे पति पर भी इतने हक जमा रखा है, जबकि आप लोगों का तलाक हो चुका और मुझे आपकी शादी हुई, लेकिन आपको अपनी पत्नी नजर नहीं आती, यह दूसरी औरत नजर आती है। इतनी ही देर में अरमान गुस्सा होता है और वह गीतांजलि को पहली बार थप्पड़ मार देता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर अरमानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि अभी राखी बारे में कुछ भी गलत कहे कोई भी, क्योंकि इसके लिए वह पहले भी तान्या पर गुस्सा हो चुका और इस बार सारी हदें की तस्ही पर कर देती है। जिसकी बात अरमान कहता है कि पागल खाने जाने की हालत में तुम होगी। हाजी तुम्हें पता है ना तुमने शादी किस तरह से की थी, मुझे किस किस तरह से तुम करने के लिए तैयार हो गई थी और तुमने मुझे मजबूर किया था। अगर तुमने याद ना हो तो मैं तुम सबके सामने याद दिलाता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं किया। जिसके पास सबकी होश उड़ जाते हैं कि गीतांजलि ने किस तरह से अरमान को फोर्स करके यह शादी की है और अरमान कह देता है
कि अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है अबीरा के साथ रहने से तो तुम अभी के अभी घर छोड़कर जा सकती हो। तुम्हें सबका साथ चाहिए था, तुम्हें पति नहीं चाहिए था, और मैं तुम्हें परिवार देने का वादा किया था। मैंने यह कभी नहीं कहा था कि मैं पति का फर्ज निभाऊंगा या तुम्हें पत्नी का हक दूंगा।